तो कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में जमातियों ने किस तरह से बदसलूकी की वो तस्वीर भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों की गंदी करतूत सामने आई है। आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप सीधे तौर पर इन पर लग रहा है। तो पहले गाजियाबाद में बदसलूकी, फिर दिल्ली में बदसलूकी और अब यूपी के कानपुर में देखिए किस तरह से जमातियों की यह बदसलूकी सामने आई है। कानपुर मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जमातियों को आइसोलेशन में रखा गया है, क्वारंटीन किया गया है, ताकि अगर किसी भी तरह से संदिग्ध पाए जाते हैं, अगर किसी भी तरह से कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो इनका इलाज किया जा सके, या जो है उनका इलाज भी जारी है। बावजूद इसके किसी तरह से इनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं, बल्कि जगह जगह ये थूक रहे हैं। सोचिए किस तरह की शर्मनाक गंदी हरकत इनकी तरफ से की जा रही है। जगह जगह थूक रहे हैं, बीड़ी सिगरेट की ये मांग कर रहे हैं और साथ ही किसी तरह का कोई सहयोग इनके सामने नहीं है। बहस कर रहे हैं तो मना कर देते हैं सीधे तौर पर कि नहीं, इनकी तरफ से कोई सहयोग यहां पर नहीं होगा। हमारे संवाददाता अनिल यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। अनिल, जगह जगह थूक रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं, क्या कुछ कहा जा सकता है? कितनी सख्ती जरूरी है अब इन पर? बिल्कुल सख्ती तो ये मांग ही रहे हैं। देखिए सिर्फ बात जमातियों की नहीं है, जमातियों ने जो किया पूरे देश ने देखा है। इस वक्त हम सदर बाजार इलाके में खड़े हैं। सदर बाजार इलाके में ही 12 जमाती एक मस्जिद में मिले हैं। मस्जिद में आपको दिखाता हूँ, जिसके मौलवी के ऊपर भी धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि महामारी का एक्ट होता है। और इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये मस्जिद सामने जो ग्रीन इमारत देख रहे हैं, इसी मस्जिद में मिले थे वो 12 जमाती, जिनमें अधिकतर कोरोना पॉजिटिव। लेकिन लोग उसके बावजूद इस पूरे इलाके को सील किया गया है। कंप्लीट लॉकडाउन से बढ़कर एक आगे स्टेप होता है कंप्लीट लॉकडाउन। यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए लोग घरों से निकल रहे हैं, पुलिस से जिरा कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनसे उलझ रहे हैं और मान नहीं रहे। यहाँ पर अभी तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी आए थे सैंपल लेने के लिए नहीं, यहाँ पर आए थे वो एक सर्वे करने के लिए कि क्या किसी को खांसी बुखार जुकाम है, कोई लक्षण दिखाई दे रहे, तो उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने समझाया तब माने। और बाकी देखिए नगर निगम की टीम, कैंट एरिया की यहाँ जो कर्मचारी लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि 12 जमाती तो थे ही, वो कई लोगों से मिले हैं, कई लोगों के संपर्क में रहे, बहुत से लोगों का मस्जिद में आना जाना रहा है। इस वजह से ये इलाका बहुत संवेदनशील है और यही वजह है कि यहाँ पर 48 घंटे के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। पुलिस यहाँ पर बैठाई गई है कि कोई यहाँ पर आ जा ना पाए, लेकिन लोग फिर भी पालन नहीं कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन का, बाहर निकल रहे हैं और पुलिस से भी उलझ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीज़ें बता रहे हैं। हालांकि अभी रात 12 बजे से ही ये कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है और चंद घंटों में ही उनके पास सब कुछ खाने के लिए ख़त्म हो गया हो। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी देखिए गली में एक वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा, गली का नज़ारा दिखाएं, पूरी धज्जियाँ उड़ा दी कंप्लीट लॉकडाउन की, जो कि बहुत सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उसके बावजूद आप गली में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा है। कुछ स्वास्थ्यकर्मी अंदर से लौटे हैं। आप लोग अंदर गए थे, चेक कर लिया? हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे इनकार कर दिए हैं, मना कर दिए हैं, नाम नहीं बताए हैं। कोई भी काम करने के लिए मना करने का, हम नहीं, कुछ नहीं बात मानेंगे। यहाँ पे बहुत सारी गंदगियाँ पड़ी है, दूध नहीं बच्चों को मिल रहा है। लोग करने क्या गए थे? ये सर्वे करने थे, सर्वे करने के थे। पर वहाँ पर जिस हिसाब से बिहेवियर हो रहा था जनता का, उससे नहीं लगता था कि हम लोग अपने इस सर्वे में कामयाब हो पाएंगे, जिसके लिए अभी मैंने अपने डॉक्टर MK सर को भी फ़ोन किया है। उनने भी प्रशासन से कुछ सपोर्ट मांगा। अब देखिए क्या होता, हम लोग नहीं कर पाएंगे। पर इस तरह की जनता में आप ये जानने के गए थे कि कितने लोग खांसी जुकाम या सर्दी बुखार से पीड़ित हैं? जी हाँ, हम कोरोना का सर्वे करने गए थे। इसमें जो है कि हम पूछते हैं कि परिवार में मुखिया का नाम, सर्वे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कोई बाहर से आया तो नहीं है। तो क्या कहा इन्होंने क्या कहा? भीड़ से बहुत कहा हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम परेशान हैं, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम कोई ना। आप देख लीजिए किस तरह से देश जब लड़ रहा है, क्या बिहेवियर है। बिल्कुल अब शब्द नहीं, अब आप ही इसको क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या करिए कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए कि हमारे हेल्थ कर्मी अपनी हेल्थ को दांव पर लगा रहे हैं। बेवकूफ़ी है अनिल, क्योंकि जो लोग आपकी रक्षा के लिए, आपके सेहतमंद होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, अफसोसनाक तस्वीर है कि आप उन्हीं के साथ सहयोग नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए आपका, लेकिन नजर बनाए रखेगा।